क्लास 10th में आपको जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ। इसमें ये आपको क्वेश्चन जो है तैयार करना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, आपको ये केस स्टडी में भी आ सकते हैं और ये सॉल्व करने को भी आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 1 से हम यहाँ पर बात करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास प्रूव करना है √2 या √3 जो है हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो इसे इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना है ना। तो इसमें क्या ले लेंगे आप, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। इसे रैशनल नंबर ले लेंगे तो √2 अपॉन में 1 ये रैशनल नंबर है तो p अपॉन q आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे इसमें स्क्वायरिंग बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर q स्क्वायर, ये रूट कैंसिल होगा तो 2 अपॉन 1 ये आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 2q स्क्वायर बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2p स्क्वायर, तो यहाँ पर एक हमें ऐसा नंबर सपोज कर लेना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 डिवाइडेड करेगा किसको, 2 से, तो इसलिए जो 2 है वो उसका फैक्टर होगा। अगर ये फैक्टर है तो हम उसकी जगह पर लेट करेंगे, ये दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा, है ना। इसलिए क्या होगा कि हमारा जो सपोजिशन है, राइट, हमारा सपोजिशन क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर हमारा सपोजिशन क्या था कि √2 जो है हमारा रैशनल नंबर है, तो वो अगर हमारा सपोजिशन क्या हो जाएगा, हमारा सपोजिशन इस तरीके से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, कंट्रेरी कंडीशन में आ जाएगा। हेंस हमें क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो √2 है वो आपका इरेशनल नंबर है। ऐसे ही आप जाकर √3 को भी जो है प्रूफ कर सकते हैं, √3 इरेशनल नंबर है। आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि प्रूव दैट 3 + √5 या 2 - √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो इसकी बिल्कुल आसान मेथड है प्रूफ करने की। 3 + √5 इज इक्वल टू हम x जो है हम क्या ले रहे हैं, एक हमारे पास रैशनल नंबर है। अब हमारे पास देखो ये बगैर रूट वाला है तो इसको हम बगैर रूट वाले की साइड ले जाएंगे। तो √5 इज इक्वल टू x - 3। अब आप ये देखो यहाँ पर कैसा है, रूट वाला है, ये बिना रूट है, तो ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, इरेशनल पार्ट है, और ये कौन सा है, रैशनल पार्ट है। मतलब ये कंट्रेरी कंडीशन है, ये इक्वल नहीं होंगे हमारे। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा सपोजिशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा तो क्या जाएगा, सम ऑफ 3 and √5 इज जो है वो इरेशनल नंबर हमारा प्रूफ हो जाएगा। एक बार फिर से देखो आप, 3 + √5 इज इक्वल टू हमने x लिया, ये कैसे लिया हमने, एक रैशनल नंबर लिया। इसमें इसको हमने ट्रांसपोज करके इस साइड में ले गए, तो एक हमारे पास क्या आ गया √5 और यहाँ पर आया x - √3। एक आया इरेशनल पार्ट, एक आया रैशनल पार्ट, जो कि बराबर नहीं है, LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए 3 + √5 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। ऐसे ही के ऐसे आप इस सेकंड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया, 2 - √3। अब इसे ट्रांसपोज कर लें तो x - 2 इज इक्वल टू -√3। अब ये कैसा पार्ट है आपका, तो ये है आपका रैशनल नंबर और ये कैसा है आपका इरेशनल नंबर। तो ये दोनों आपके इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा नंबर कैसा आ जाएगा, सपोजिशन रॉन्ग है ना, हमारा जो कंट्रेरी मिला, इसलिए 2 - √3 इज इरेशनल नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 1 में से। अब देखो आपको एक क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट पे, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट पर आपको एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। अब इसकी 3 कंडीशन होती हैं। जो d है ग्रेटर देन 0 आया, मीन्स अगर आपका आंसर सीधी बात है पॉजिटिव आ जाता है तो आपके रूट्स कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन 0 आया, मतलब आपका आंसर नेगेटिव आया, तो आपके कैसे रहेंगे, रूट नॉन रियल रहेंगे। और अगर आपका d इज इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स कैसे रहेंगे, आपके रूट्स विल बी इक्वल रहेंगे, है ना, इक्वल एंड रियल रहेंगे। तो एक क्वेश्चन इस पे अपन करके देख लेते हैं। हमें एक इक्वेशन दी है 2x² + 5x + 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका नेचर बताना है। क्या बताना है, इसका नेचर।
नेचर ऑफ द रूट्स भी ये है जो है पूछते हैं। तो बिल्कुल आपको आसान है। जब आप इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बी में आ जाएगा 5 और सी में क्या आ जाएगा आपके पास 5 है। तो आप जब ये वैल्यू एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में रखते हैं तो बी की जगह पर क्या रखूंगा मैं 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर मेरे पास क्या है 2 और सी की जगह पर है 5। तो ये क्या आया 5 का स्क्वायर 25, 4 2 8 और 8 5 से कितना हुआ 40। अब देखो यहाँ पर मैंने 40 में से 25 को माइनस किया तो क्या आया मेरे पास माइनस का। अब माइनस का नंबर आया ना तो d इज लेस देन 0। जब d इज लेस देन आपका 0 आया है ना, -15 0 से छोटा आया, तो क्या आ गया आपके पास नेगेटिव आंसर। इसलिए आप क्या कहेंगे कि इसके रूट्स कैसे हैं नॉन रियल हैं। इस तरीके से आप एक रूट पर क्वेश्चन जो है तैयार करें, रूट का क्वेश्चन आता है। अब इसी में रूट्स में वो देते हैं क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, जिसके लिए रूट्स इक्वल हैं। तो फिर हमें यही कंडीशन रखनी पड़ेगी, रूट्स इक्वल है मतलब d इज इक्वल टू 0 रख के हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल देंगे। तो एक क्वेश्चन इस पर आता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर स्टैट से एक क्वेश्चन बता रहे हैं जिस पर 2-3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अपन ने देखा है एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है आपके पास 3 मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होता है मॉड प्लस 2 मीन। ये क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है ये 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। अब इस पर क्वेश्चन आते हैं तो इस पर 2 तरीके से आते हैं। या तो ये फॉर्मूला ही आपसे पूछ लेते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन सा है इनमें से, तो आपको वैल्यू निकाल के वहां से दी जाएगी। या एक क्वेश्चन आपको यहां से बना के दे देंगे वो कि इफ गिवन डेटा का जो मीडियन है वो आपको मीडियन दे दिया है 25 मीडियन, और आपको यहाँ पर दे दिया है मॉड उन्होंने दिया है आपको यहाँ पर 17। तो वो पूछ रहे हैं कि मीन क्या है। इस बार हमको क्या निकालना है मीन निकालना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी आएगा ये। तो 3 इंटू मीडियन की वैल्यू मेरे पास 25 है, मॉड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 17 प्लस 2 इंटू मीन यहाँ से। अब ये हुआ 75, इसे ट्रांसपोज कर लाओ यहाँ 17 2 इंटू मीन मेरे पास यहाँ पर आया। तो जब हम माइनस करेंगे 15 से 7 माइनस किया कितना बचा आपके पास 8, यहाँ है 6 से 1 गया तो 5 अपान में 2 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास मीन। इस 2 से कैंसिल कर लो 2 2 जा और 2 9 जा। तो इस प्रकार से जो मीन है मेरे पास कितना आया 29 आ गया। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसको आप चूज करके टिक कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक मीन वाला क्वेश्चन आपको बताया जिसमें मीडियन और मॉड दिए थे। हो सकता है वो मीडियन और मीन दे दें तो मॉड आपसे पूछेंगे, मॉड और मीन दे दें वो आपसे तो मीडियन जो है वो पूछ लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू रखकर। ये वैल्यू में भी आता है बगैर वैल्यू में भी आता है, दोनों प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। अगर है यूनिक सॉल्यूशन तो लाइन कैसी होंगी, लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगी और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। तो ये 3 प्रकार से पूछा जा सकता है कि बताइए इंटरसेक्शन की कंडीशन क्या है। तो आप ये लिख देंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यूनिक सॉल्यूशन है उसमें है और कंसिस्टेंट है। और अगर हमसे ये पूछा जाता है कि अगर तीनों बराबर हैं है ना c1 अपॉन c2, तो एक कंडीशन आपकी ये है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। और तीसरी कंडीशन है हमारी कि a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो अगर जहाँ लाइन पैरेलल है तो पैरेलल वाले में आपको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना, और कोइंसिडेंट में आपको इनकंसिस्टेंट मिलेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको आप याद रखना है। अब ये ध्यान रखना, ये आपको ग्राफ दिया है, अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है लाइन, ये कौन सा एक्सिस है x और ये कौन सा एक्सिस है y, तो वो उतने उसके जीरोस होते हैं, उतने सॉल्यूशन होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। देखो इसको x एक्सिस को एक जगह यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो 1 2 3 जगह पर इस लाइन ने x एक्सिस को काटा है, इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे, इसके 3 जीरोस होंगे। अगर आपको एक ऐसा दे देते हैं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 0। तो उसका जीरोस फैक्टर्स कब होंगे, जब वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है।
और वाई एक्सेस करता है तो उसके जीरोस नहीं होंगे। तो इसको भी आपको ये लाइन को और ये वाली टेबल को बहुत अच्छे से तैयार करना है बुक से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।